उसके बारे में दो ही चीजें मशहूर थी, एक ठेके और दूसरा थाने। ठेके इसलिए क्योंकि वो शहर का सबसे बड़ा शराब माफिया था, और थाने इसलिए क्योंकि उसका भाई हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर। लेकिन 17 अक्टूबर की एक रात गैंगवार की आड़ में इस शराब माफिया का खात्मा कर दिया गया। गैंगस्टर बनने की चाहत गुड़गांव में जिसने पाली, वही मौत की नींद सो गया, क्योंकि यहां दुश्मन बहुत हैं। सत्रह अक्टूबर की उस रात मनीष गुज्जर को मौत देने वाला कौन था? कौशल गैंग या कोई और दुश्मन? गुड़गांव पुलिस को कुछ मिला है, शायद गैंगवार के सुराग हैं और हत्याकांड के अहम सबूत भी। शराब व्यापारी पप्पू मर्डर केस में मिले अहम सुराग। सीसीटीवी में कैद हुए संदिग्ध बाइक सवार। सत्रह अक्टूबर की रात का वीडियो सीसीटीवी में कैद। गोली बरसाने के बाद भी बदमाशों ने किया था पीछा। तीन बाइकों पर पीछा करते हथियारबंद बदमाश कैद। पप्पू हत्याकांड के बाद अंडरग्राउंड हुआ कौशल गैंग। गैंगवार के खूनी खेल में पुलिस का एक्शन प्लान। सत्रह अक्टूबर को गैंगस्टर बिंदर गुज्जर के बड़े भाई और शहर में नामी शराब व्यापारी मनीष उर्फ पप्पू हत्याकांड में गुड़गांव पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं, जिसके बाद गुड़गांव पुलिस के आला अफसर इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जल्द ही एक बड़ा खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। शराब व्यवसायी के मर्डर केस के अंदर किस तरह की अपडेट है सर, एक बार बता दीजिए। देखिए, इसमें जो व्यवसायी का जो फैमिली मेंबर्स ने उस कुछ गैंगस्टर्स पे या उनके परिवारों पर शक जाहिर किया था, तो हमने टीमें लगा रखी हैं। हमारा क्राइम ब्रांच भी और सीआईए भी विभिन्न जिलों का इसमें लगे हुए हैं पीछे। हमारी लगभग 5 टीम्स लगी हुई हैं, और जो हमारे एब्सकॉन्डर्स को उनको पकड़ने के लिए, और हमें आशा है कि हम जल्द से जल्द उनको पकड़ लेंगे। हम हर प्रकार का हमने इन्फॉर्मेंट्स का एक जाल बिछाया हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ भी रही है कुछ मूवमेंट के बारे में। कुछ लोग हमें जो जिन पर शक था वो भी फिलहाल भूमिगत है, परंतु हम जल्द से जल्द उनकी लोकेशन का हमें पता लगा। पुलिस के माने तो शराब व्यवसायी मनीष गुज्जर मर्डर केस में गुड़गांव पुलिस को मौकाए वारदात से सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं, जिसमें 3 अलग अलग बाइकों पर कुछ हथियारबंद संदिग्ध नजर आ रहे हैं। वारदात के बाद भी मकतूल मनीष की क्रेटा कार का पीछा करते हुए ये संदिग्ध बाइक सवार सीसीटीवी में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि इस बात से पर्दा उठना अभी बाकी है कि वास्तव में बाइक पर सवार ये शख्स वही शार्प शूटर्स थे जिन्होंने गैंगस्टर बिंदर गुज्जर के बड़े भाई मनीष और पप्पू को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा।
पुलिस के माने तो हत्याकांड के ऐन वक्त यही बाइक सवार सबसे ज्यादा संदिग्ध नजर आ रहे हैं। कौन कौन से लोग हैं सर, एक बार नाम बता सकते हैं? देखिए, एक उन्होंने कौशल गैंग के कुछ मेंबर्स का नाम लिया, उन पर शक जाहिर किया है, और जो संदीप गदौली थे उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर शक जाहिर किया, उनके फैमिली और रिलेटिव्स के ऊपर शक जाहिर किया। सर क्या कुछ सुराग गुड़गांव पुलिस के हाथ में लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज इस टाइप के सर? जो आसपास की जो सीसीटीवी कवरेज है, जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स है, उनके पास से हम सीसीटीवी कवरेज कलेक्ट कर रहे हैं, और उनमें से यदि कुछ ऐसे हमें लीड्स मिलते हैं जो संभवतः है कुछ एक आध जगह पे है जो जहाँ पे कुछ कैप्चर किया गया मूवमेंट, हम उनको कलेक्ट करके यदि कुछ उसमें अहम सुराग मिलते हैं हम जरूर कार्रवाई करेंगे। मनीष हत्याकांड में गुड़गांव क्राइम ब्रांच की 5 टीमें काम कर रही हैं और जल्द ही इस हत्याकांड में शामिल रहे लोगों को बेनकाब कर इस हत्याकांड से पर्दा उठाने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं पुलिस ने पप्पू के परिजनों की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज भी की है। फैमिली मेंबर का मर्डर हुआ है तो गैंगवार बढ़ने की जो आशंका है वो लगातार बढ़ रही है, तो गुड़गांव पुलिस कैसे निपटेगी सर इस चुनौती से? देखिए, हमने अपना जो क्राइम ब्रांच है उसको रीऑर्गेनाइज करके, एक तो क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस है उसको रीऑर्गेनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जितने भी लोग जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे उनका हम रिकॉर्ड तैयार करें, खाका तैयार करें। कुछ लोगों को हम मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में हम घोषित करवाएं ताकि गुड़गांव पुलिस के साथ और भी अन्य पुलिस फोर्सेज हैं वो हमारी इमदाद में सामने आ सकें। और हमें अगर किसी को थ्रेट है तो हम उसकी जो इंडिविजुअल सुरक्षा है उसका भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और हमने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, एब्सकॉन्डर्स हैं जिनसे लोगों को डर कोई हमला होने की आशंका है, उनको वो लोग फिलहाल भूमिगत हैं क्योंकि हमने प्रेशर दे रखा है जी। तो इस तरह से प्रयास हम जारी रखेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना इसके बाद ना हो सके। साइबर सिटी में छिड़ी हनक और हुकूमत की जंग पर गुड़गांव पुलिस चौकन्ना है। दावे हैं कि शातिर अपराधी जल्द ही कानून की गिरफ्त में होंगे। साफ है कि पुलिस के आला अधिकारी भी मिलेनियम सिटी में फैल रहे इस सट्टेबाजी और अवैध वसूली के काले कारोबार से अनजान नहीं है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद मची हलचल और गैंगवार की आशंका के मद्देनजर गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से एक्शन प्लान पर काम कर रही है। वर्चस्व की लड़ाई बार बार इसमें सामने आ रही है, आखिर साइबर सिटी में किस चीज के वर्चस्व को लेकर ये गैंगवार जारी है सर? जी, आपका जो कहना है कि वर्चस्व की लड़ाई है, अभी फिलहाल हो सकता है कोई इन लोगों के इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कुछ कन्फ्लिक्ट हो, उसको हम, क्योंकि अगर वर्चस्व किसी क्रिमिनल एंटरप्राइज का है तो हम क्रिमिनल एंटरप्राइज को ही बंद करेंगे ताकि इस तरह का उनमें कोई लड़ाई ना हो सके। और यदि इनका कोई पर्सनल इनमिटी है तो उसको भी हम एड्रेस करने का प्रयास करेंगे, परंतु अगर कोई छोटी मोटी कोई क्रिमिनल एंटरप्राइज का में वर्चस्व की वजह से आप बात कर रहे हैं, उस हम क्रिमिनल एंटरप्राइज को ही बिल्कुल खत्म करेंगे, खात्मा करेंगे ताकि ये कोई कॉज फॉर वायलेंस ना हो। यानी कहीं न कहीं वर्चस्व की जंग, अवैध वसूली और सट्टेबाजी जैसे काले कारोबार पर अपनी हुकूमत जमाने की जो नापाक कोशिशें साइबर सिटी के गैंगस्टर कर रहे हैं, उस पर फिलहाल लगाम लगाना गुड़गांव पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर साबित हो रहा है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। 17 अक्टूबर की उस रात की पूरी इनसाइड स्टोरी इस ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर खीर फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी।
श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25-26 गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। खुद को कम ना समझना यारों, कम नहीं तेरी कोशिश। जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। अगर आप हैं लजीज खाने के शौकीन, तो वेलकम टू अर्जुन स्वीट्स, स्नैक्स एंड बेकरी। यहाँ है चाइनीज, स्ट्रीट फूड से लेकर साउथ इंडियन तक, पिज्जा, फास्ट फूड से लेकर मेन कोर्स तक। फ्री होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9990566111 या फिर 9990167111। हमारा पता है 17 लक्ष्मी गार्डन, ऑपोजिट पटौदी रोड, पुलिस चौकी, गुड़गांव। आपके बीच आ रहा है हरियाणा न्यूज। सरकार के 2 साल पर सबसे बड़ा सर्वे। सरकार के कामकाज पर खुलकर दीजिए राय। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, कृषि, युवाओं के मुद्दे, परिवहन। 2 साल कितने कमाल, कितनी बदली प्रदेश की सूरत हाल। हमारी टीम पहुंचेगी हरियाणा के हर जिले, शहर, कस्बे और गांव-गांव तक। कैसा रहा सरकार का कामकाज,
हमारे सवालों पर लगाएं टिक और अपनी राय डालें बैलेट बॉक्स में। अपनी राय फोन कॉल के जरिए भी दे सकते हैं। कॉल करें 8585926165। आप अपनी राय व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपनी राय 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक रख सकते हैं। साइबर सिटी गुड़गांव उस वक्त गोलियों की गूंज से थर्रा उठा जब गैंगवार का शिकार बना जेल में बंद गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का बड़ा भाई मनीष गुज्जर। 42 साल का मनीष उर्फ पप्पू गुज्जर शहर के बड़े शराब कारोबारियों में से एक था, जिसे तथाकथित रूप से कौशल गैंग ने मौत के घाट उतारा था क्योंकि वो दुश्मन था। शहर पर हुकूमत जमाने की वो अंधी सनक है जो दिन ब दिन घातक होती जा रही है। जुर्म की दुनिया का ये वो काला साम्राज्य है जिसमें लाशों पर गुनाह की इबारत लिखी जा रही है। ये गैंगस्टर की दुनिया है, ये गैंग वॉर। गैंग वॉर से थर्राया साइबर सिटी। शराब कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गैंगस्टर के भाई की गोलियों से भूनकर हत्या। साइबर सिटी गुड़गांव एक बार फिर गोलियों की गूंज से थर्रा उठा और इस बार उसका शिकार बना जेल में बंद गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का बड़ा भाई मनीष गुर्जर। 42 साल का मनीष और पप्पू गुर्जर शहर के बड़े शराब कारोबारियों में से एक था। वारदात उस वक्त की है जब शराब के ठेकों से कैश कलेक्शन के लिए मनीष अपने घर से अपनी इसी सफेद रंग की क्रेटा गाड़ी से तकरीबन 11 बजे अपने ड्राइवर सुखबीर और अपने एक साथी लियाकत के साथ निकला था। जैसे ही वो न्यू कॉलोनी मोड़ स्थित प्रेम मंदिर के सामने वाले शराब के ठेके पर कैश के लिए पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने मनीष पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे मनीष गंभीर रूप से जख्मी हो गया जबकि उसके दोनों साथी भी घायल हो गए। मनीष की नाजुक हालत में गुड़गांव के मेदांता ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि मनीष के दोनों साथियों का मेदांता में ही इलाज चल रहा है। देखिए, अभी तक जितनी सूचना उपलब्ध है उसमें यही कि यहाँ पे जो क्रेटा गाड़ी है उसके अंदर 3 व्यक्ति थे जिनके ऊपर अटैक किया गया है और यहाँ पे शराब का ठेका जिसके बाहर ये घटना हुई है उस ठेका के मालिक है वो। और अभी तक जो प्रारंभिक सूचना इतनी है कि उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 2 भी इंजर्ड है। इसका नाम पप्पू है, इसकी भी मौत हो चुकी है, लेकिन पूरी डिटेल में पुलिस इकट्ठी कर रही है। इनके घर वालों से बातचीत में बाकी है, एक बार सारी बातचीत हो जाएगी, कोई इनका दुश्मनी का कोई एंगल है वो भी सामने पता लगेगा। पुलिस की माने तो मनीष और पप्पू शराब कारोबारी है और गुड़गांव में ही शिव शक्ति वाइन्स के नाम से दर्जन भर से ज्यादा शराब के ठेकों का मालिक थे। सोमवार रात मनीष कैश कलेक्शन के लिए ही घर से निकला था, तभी शराब के ठेके के बाहर घात लगाए बदमाशों ने पप्पू पर गोलियां चलाई और उसकी हत्या कर दी। मनीष को तकरीबन 5 गोलियां मारी गई, जिसमें एक गोली मनीष के सर में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। गाड़ी पर लगे गोलियों के निशानों से बदमाशों की योजना का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वारदात से पहले बदमाशों ने किस कदर इस वारदात की प्लानिंग रची हो। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का भाई है, तो क्या गैंग वॉर की नजरिए से भी देखेंगे? देखिए, ऐसा किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी जानकारी उपलब्ध अभी बरामद कर रहे हैं, उसके बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कह पाएंगे। तकरीबन कितनी गोलियां मारी गई हैं सर? ये सारी कार्रवाई चल रही है, थोड़ी इनिशियल स्टेज पे सारी बातें अभी, ठीक है। सारी एक बार सूचना इकट्ठी हो जाए और पता लग जाए अभी कि कौन कौन क्या लोग हैं, तब पूरी बात बता पाऊंगा आपको। सर, क्या कुछ आरोपियों के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? नहीं, अभी तक परिवार के लोगों से हमारी पूरी बातचीत नहीं हो पाई है और ना ही जो आई विटनेस है उनसे ठीक से बात हो पाई है। एक आई विटनेस है जो मौके के साथ जो लोग थे जो इंजर्ड हैं, उनके बयान आ जाए, अभी वो इंजर्ड हैं, तब पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी।
श्रीकृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूहप्रवेशस्य मकतूल मनीष जेल में बंद कुख्यात बदमाश बिंदर गुर्जर का बड़ा भाई है और इसलिए इस वारदात के बाद गैंग वॉर की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा। गुड़गांव पुलिस ने मौके से तकरीबन 1.5 दर्जन गोलियों के खोखे भी बरामद किए हैं। बहरहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर इस नृशंस हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है कि कहीं इसके पीछे गैंग वॉर तो नहीं या बिजनेस रिवाइवलरी का कोई खूनी कनेक्शन। प्रारंभिक सूचना इतनी है कि उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 2 भी इंजर्ड है। क्या नाम है सर उसका जिसकी मौत हुई? इसका नाम पप्पू है। इसकी भी मौत हो चुकी है, लेकिन पूरी डिटेल में पुलिस इकट्ठी कर रही है। इनके घर वालों से बातचीत होने बाकी है। एक बार सारी बातचीत हो जाएगी, कोई इनका दुश्मनी का कोई एंगल है वो भी सामने पता लगेगा। बताया ये भी जा रहा है कि गैंगस्टर बिंदर गुर्जर का भाई है, तो क्या गैंग वॉर की नजरिए से भी देख रही है? देखिए, ऐसा किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी जानकारी उपलब्ध अभी बरामद कर रहे हैं, उसके बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कह पाएंगे। तकरीबन कितनी गोलियां मारी गई है सर? ये सारी कार्रवाई चल रही है, थोड़ी इनिशियल स्टेज पे है सारी बातें अभी, ठीक है। सारी एक बार सूचना इकट्ठी हो जाए और पता लग जाए अभी कि कौन कौन क्या लोग हैं, तब पूरी बात बता पाएंगे। दरअसल गैंगस्टर संदीप गाड़ोली के मुंबई के निजी होटल में गुड़गांव पुलिस द्वारा किए गए इनकाउंटर के बाद से इस शहर में गैंग वॉर का खतरा मंडराने लगा था। शहर के कुख्यात गैंगस्टर रहे संदीप के एनकाउंटर में संदीप के परिजनों ने बिंदर गुर्जर द्वारा रची गई साजिश इसे करार दिया गया था, जिस पर मुंबई पुलिस ने बिंदर गुर्जर के छोटे भाई मनोज गुर्जर को भी संदीप के एनकाउंटर में आरोपी बनाया था। आपको बता दें कि बीते साल 10 नवंबर 2015 को प्रॉपर्टी डीलर राजदीप सेठी की हत्या में बिंदर गुर्जर फिलहाल जेल में ट्रायल भुगत रहा है और उसका छोटा भाई मनोज गुर्जर, जो कि संदीप गाड़ोली एनकाउंटर में मुलजिम है, फरार चल रहा है। यानी कि साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की चकाचौंध में जरूर कुछ ऐसा छिपा है जो कानून की आंखों से ओझल है। साइबर सिटी में दिनों दिन बढ़ते सट्टे और अवैध वसूली का इतना बड़ा कारोबार है कि गैंगस्टर अपना दबदबा और सत्ता पाने की होड़ में एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। ये प्यास और किस किस का खून पिएगी कोई नहीं जानता। प्राइम डेस्क, हरियाणा। तो क्राइम रिपोर्ट में इतना ही। रहिए सावधान, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।